नमस्ते सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके रेस्ट ऑफ 2026 की रीडिंग करेंगे जो कि एस्ट्रो और टैरो दोनों पर ही आधारित रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों को बता दूं कि इस रीडिंग की जो डायरेक्शन है कैसी रहेगी। आपके लाइफ के ओवरऑल एरियाज़ को तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसमें भी क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा 2026 तक का जो समय है आपके लिए बहुत ही पावरफुल कार्मिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। ठीक है, जून से दिसंबर तक का। ठीक है, ऑलरेडी भी आपने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक रियलाइजेशंस, लेसन्स भुगते हैं। ठीक है, क्योंकि केतु भी आप ही के घर में अभी विराजमान है। ओके, तो और भी जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, जो भी रेट्रोग्रेड्स हो रहे हैं, उन सब का क्या आउटकम रहेगा, आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्लस महीने वाइज भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, वन वर्ड में, कीवर्ड्स में। ठीक है, तो ये जो 6 महीने हैं आपकी लाइफ के उन एरियाज़ को एक्टिवेट कर सकता है जहाँ आप काफ़ी समय से क्लैरिटी, कुछ लोग क्लोजर या ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग शुरू करने से पहले ही यूनिवर्स आपसे एक सवाल पूछना चाहता है इस रीडिंग के माध्यम से कि क्या आप सच में उस चीज़ को छोड़ने के लिए रेडी है जो अब आपके ग्रोथ को रोक रहे हैं। अगर ये सवाल आपको अंदर तक टच कर रहा है तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपसे कुछ बड़ा रिलीज़ करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये पीरियड ईगो से सोल तक की जर्नी हो सकती है। आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता और हर इंसान को प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, केतु आपकी ही राशि में होकर आपको अंदर से बदल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे इस रीडिंग में, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए इन 6 महीनों में और क्या है, कौन से चैलेंजेस है आपके लिए। ठीक है, लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ओके, कौन सा मंथ सबसे पावरफुल रहेगा या क्या लेकर आ रहा है, क्या देकर जाएगा आपको, हिडन ट्रुथ जो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स का कोई स्पेशल मैसेज। ओके, और यहाँ पे जो भी हम ऑरेकल निकालेंगे, जो मेन थीम होगी वो क्या होगी, आप किस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी इंसान या स्थिति को छोड़ नहीं पा रहे, तो अगले आने वाले समय में क्या हो सकता है उस दिशा में, वो आपके प्रोफेशनल में भी हो सकता है, वो आपके पर्सनल में भी हो सकता है। आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात का है। ओके, आप किस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। अगर कल सब कुछ बदल जाए तो आप क्या चूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 6 महीने किसके लाइफ में क्लोजर, किसके लाइफ में किस डायरेक्शन में हीलिंग और किस डायरेक्शन में न्यू बिगनिंग। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है इन 6 महीनों में, लव ब्लेसिंग, मनी ब्लेसिंग, फैमिली ब्लेसिंग या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। ठीक है, बिगेस्ट चैलेंज और वार्निंग्स क्या है, किस चीज़ से सावधान रहना है, हिडन एनिमी, डीले, सेल्फ सैबोटेज, ओवर थिंकिंग, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, करंट एनर्जीज की बात करेंगे, एक्स रिटर्न या न्यू लव, कमिटमेंट, मैरिज, हिडन फीलिंग्स लाइक पास्ट से कोई अनफिनिश्ड एनर्जी एक्टिव हो सकती है क्या, जो भी है। ठीक है, ये अक्टूबर टू नवंबर के सेक्शन में आएगा ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा वीनस रेट्रो चलेगा, तो रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा पास्ट से कोई अनफिनिश्ड एनर्जी एक्टिव हो सकती है, ये चीज़ रह सकती है, वो आगे हम देखेंगे। करियर एंड मनी की बात करें तो प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ, न्यू जॉब, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, इन्वेस्टमेंट वार्निंग। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। हिडन चीज़ें जो आप नहीं देख पा रहे, यूनिवर्स क्या दिखाना चाहता है आपको। ठीक है, कोई फ्रेंड, सीक्रेट एडमायरर, हिडन अपॉर्चुनिटी या कोई कार्मिक लेसन। तो स्टार्ट करते हैं लियोज हम। आप इस रीडिंग को अपने मून साइन, अपने लग्न साइन और अपने नाम राशि से देख सकते हैं। ठीक है, साइलेंस एंड टोटलिटी। यहाँ पे केतु आपकी ही राशि में आपको अंदर से बदल रहा है। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे सिंह राशि के जातक और जातिका अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करेंगे, टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे, अभी भी बना ही रहे हैं। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, अपनी वैल्यू को पहचानेंगे। ठीक है, अभी आपके बारे में बिग ब्लेसिंग्स क्या है और भी चैलेंजेस क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। ओके,
क्रिएटिविटी, एड्रेस योर एडिक्शंस, क्या नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या छोड़ना ज़रूरी है, क्या वो चीज़ छोड़ के ही आपकी ग्रोथ आएगी, क्या जिस तरीके की चीज़ों को भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे है एड्रेस योर एडिक्शन। वो एडिक्शन लेट नाइट तक स्क्रॉल करने की भी है, ठीक है, कहीं से आपको आंसर्स मिल चुके हैं लेकिन आप खुद से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं और जानना, ठीक है, इंस्टेंट किसी रिज़ल्ट की उम्मीद करना, ओके, ये सभी कहीं ना कहीं एक टॉक्सिसिटी में पड़ जाते हैं, ठीक है। अति, जब इनमें अति आती हैं, ठीक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, और यहाँ पे किसी को लगातार स्टॉक करना, सर्च करना, किसी आंसर का वेट करना जो आपने कहीं ना कहीं अपने मन में एक बुन रखा है कि इस तरीके का आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। तो एड्रेस योर एडिक्शंस, इस 6 महीने में एड्रेस योर एडिक्शंस, आपको पहचानना है, आपको जानना है, समझना है, उस आंसर तक पहुँचना है कि आपके कौन से एडिक्शंस है, कौन सी ऐसी आदतें हैं, ठीक है, जो आपको रोक रही है। शुरुआत अंदर से बदलने की होगी, ये याद रखना, और वो दिसंबर तक होकर रहेगा, ठीक है। वेकअप कॉल, अब देखिए कितना रिलेटेबल मैसेज है, एड्रेस योर एडिक्शंस एंड वेकअप कॉल। अपने एडिक्शंस को पहचानेंगे, आप पहचानेंगे, और वही आपके लिए वेकअप कॉल होगा कि मुझे यहाँ पे परिवर्तन लाना है, मुझे इस चीज़ को तोड़ के बाहर निकलना है, मुझे इसको पार करके आगे जाना है, ठीक है। वही वेकअप कॉल है आपके लिए, बहुत खूबसूरत। रेज योर वाइब्रेशंस, ये मुझे किसी के लिए मैरिड लाइफ, किसी की लव लाइफ दिखाई दे रही है कि शायद आप कुछ चीज़ों को ना अपने साइलेंस के पीछे छुपा रहे हैं। फुल मून और न्यू मून में ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आहत पहुंचाती है और बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी देती है कि अब तो यहाँ से निकल, अब तो यहाँ से निकल। अभी तो मुझे आपके यहाँ पे रिलेशनशिप का ही ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। थंडरबोल्ट, यहाँ पे अग्रेशन का निकलना, ठीक है, एकदम से चुप्पी तोड़ देना, कहीं पे बहुत लंबे समय से आपने चुप्पी साधी हुई है, एकदम से चुप्पी तोड़ देना, ठीक है, कि इनफ इज़ इनफ, ठीक है। कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाना, ये भी रहेगा। रेज योर वाइब्रेशन, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है साइड बाय साइड लियोज, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना चार्ट्स दिखाने के बावजूद भी कि सब कुछ आउटकम अच्छा आने वाला है, ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहा। रेज योर वाइब्रेशन लियोज, रेज योर वाइब्रेशन। हमारी मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं ना, और हम उस डायरेक्शन में भी मेहनत करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारे नसीब में ना आए। अवरोध क्या बनता है, हमारी वाइब्रेशंस, हमारी फ्रीक्वेंसीज डाउन रहती है, तो वो चीज़ हम कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, किसी आउटकम को लेकर, अपने करियर में हो, एजुकेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। ऑफकोर्स नसीब का तो रहता ही रहता है कि जितना आपके हिस्से में लिखा है उतना ही आपको मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश ना करें, ठीक है ना। तो रेज योर वाइब्रेशन, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, रीप्लानिंग कर रहे हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, रीट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपकी वाइब्रेशंस रेज रहना, हाई रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट उसके आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाओगे, और उसके लिए भी एड्रेस योर एडिक्शंस, और उन्हें बाहर निकाल कर फेंकना है, उसको ही पार करके आपको जाना है, ठीक है। सोच ज़्यादा हो रहा है, काम कम हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक चीज़ है कि आप कहीं ना कहीं एडिक्शंस में फंसे हुए हैं, गलत लोगों की संगति में पड़े हुए हैं, ठीक है, गलत लोगों से राय सलाह मशवरा लेना, ठीक है, किसी एक ऐसे ग्रुप में उठना बैठना जहाँ पे बातें हुई जा रही है, टाइम पास किए जा रहे हैं, ठीक है, एंड टाइम पे सिर्फ रिवीजन मात्र करना पढ़ाई के नाम पे, तो वो चीज़ें नहीं होगा। तो इन 6 महीनों में आपके लिए क्या है, एड्रेस योर एडिक्शन, वेकअप कॉल, यही आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा। कोई व्यक्ति के माध्यम से आपको ये वेकअप कॉल मिल सकता है, आपके खुद के इंट्यूशन के माध्यम से मिल सकता है, ठीक है, लेकिन मुझे इससे आगे कैसे बढ़ना है। रेज योर वाइब्रेशंस, ओके, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ठीक है, और सीक हिडन ट्रेजर। आगे और देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, फिर बात करते हैं आगे। इंट्यूशन, अभी मैंने आपको कहा भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटेंटमेंट, 9 ऑफ कप्स को दिखा रहा है, हैप्पीनेस एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन आर विद इन रीच। अंदर के साथ जो जो लियोज जुड़ेंगे ना, अपने अंतरात्मा से जो जो लियोज जुड़ते जा रहे हैं, उनको ना मतलब कम में भी संतुष्टि मिल जाएगी, कि एक्सेप्टेंस आ गया कि ठीक है, अभी के लिए इतना मिल रहा है ना, मैं इसी में खुश हूँ, ठीक है, इतनी सैलरी मिल रही है ना, मैंने बिजनेस प्लान किया था, मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना, मैं इतने में ही खुश हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन मोड को दिखा रहा है, एक्सेप्टेंस मोड को दिखा रहा है। यही केतु की जर्नी है आपकी ये 6 महीने की, जो कि जाके ख़त्म हो रहा है दिसंबर में,
ठीक है ना। 5 दिसंबर को केतु जब निकल जाएंगे, ठीक है, और बृहस्पति जब आपकी राशि में वक्री चाल से आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी इमोशनल सेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है कि सीमित चीज़ों में भी आप खुश हो रहे हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा और हो जाता, ऐसे हो जाता, ये चीज़ आपके अंदर नहीं रहेगी। ये साल जाते जाते एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, ठीक है, गिल्ट नहीं रहेगा, रिग्रेट नहीं रहेगा कि शायद मुझसे गलती होगी, अगर वो हो जाता या वो हो जाती या वो ठीक हो जाता, अगर उसने टाइम पे साथ दिया होता तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती। तो वो शायद, अगर, मगर, काश कुछ भी नहीं रहेगा आपके अंदर 6 महीने में। जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करेंगे बहुत सारे लियोस, ठीक है। जहाँ फिट नहीं हो रहे हैं वहाँ ज़बरदस्ती नहीं रहेंगे। कुछ लोग जॉब चेंज करेंगे, कुछ लोग जॉब से स्विच करके बिजनेस में चले जाएंगे, कुछ लोग लोकेशन चेंज करेंगे, ओके। कुछ लोग अपना माइंड सेट ही चेंज कर देंगे काम करने का, ओके। यहाँ पे टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे। ये सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन लाएगा आपके अंदर कि अगर उसकी बातें मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं उसे तर्क नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है, मैं उससे दूर हो जाऊँगा कि मैं सामने वाले को तो नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकती, बेहतर है खुद ही वहाँ से हट जाऊँ, बजाय उसको समझाने के, उससे आर्ग्यू करने के। इतना टाइम तो मैं कहीं और लगाऊंगा या लगाऊंगी, अपने आगे के प्लान्स बनाऊंगा, ठीक है, अपने आप को दूसरे अच्छे कामों में फोकस करूँगी तो मेरा टाइम यूटिलाइज होगा, ओके। तो वाइब्रेशन जो मैं कह रही हूँ ना, रेज योर वाइब्रेशन, ये इसी का असर दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको टैप इन करना है लियोस, और साइलेंटली आप यहाँ पे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हैं। टोटलिटी, यहाँ पे संपन्नता आती हुई दिखाई दे रही है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में थे, इन 3-4 महीनों में आपके कहीं ना कहीं विवाह संबंध फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। एक अच्छे कंपैटिबिलिटीज आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अपने आप में संपन्नता फील करना, सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी इंजॉय करना, साइलेंस एंड टोटलिटी, ये सब दिखा रहा है। शांति को चुनना, ओके। in their fields, shattered, broken, fucked up, destroyed, kicked to the curb। देखिए, बहुत लोगों को जीवन से आप निकाल रहे हैं, बहुत लोगों को आप जीवन से निकाल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स के कार्ड निकालते हैं, मेरे फेवरेट कार्ड्स अभी तक के। ये दो कार्ड्स आ गए हैं, ड्रैगन फ्लाई, लक, लियोज लक, ठीक है। लवर्स का कार्ड आया है, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। जो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छी होगी, वो ज़रूर बने रहेंगे। ऐसे ही लोग अब आप अट्रैक्ट करने के लिए रेडी कर रहे हैं खुद को कि पसंद वसंद गई भाड़ में, जो मेरे मानसिक शांति को ना हिलाए, ठीक है, मुझे अब वही चाहिए। हेवन, सनराइज, विच। इससे 3 कार्ड निकालेंगे हम आपके लिए, देन फिर क्लियर करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, हेरोफेंट, 3 कार्ड कंप्लीट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आते देख रही हूँ आपके लाइफ में। अगस्त का महीना अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए इंटरव्यूज़ के सिलेक्शन हो जाना, ठीक है, किसी नए रोल के लिए अपॉइंट होना, ओके, और कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया से रिलेटेड किसी वर्क में जुड़े हुए हैं, नए नए लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्क बढ़ रहा है आपका, कॉल्स आना, ठीक है, मैसेजेस आना, एक मैसेज से पूरी दुनिया बदल जाना पॉजिटिव वे में, ठीक है। करियर, फाइनेंस, जॉब के मामले में मैं बोल रही हूँ ये बात, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, सितंबर से अक्टूबर का टाइम ऐसा रहेगा आपका कि जहाँ पे कुछ लोगों का टेम्प्ररी वे में यहाँ पे इनकमिंग हो आपके लाइफ में, कि हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू, यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड आया था, या फिर यहाँ पे कोई क्लोजर मिलेगी आपको, या फिर कोई क्लैरिटी मिलेगी आपको रिश्ते के रिगार्ड, रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में। जिनके लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहे हैं ऑलरेडी, इन एंड आउट बहुत हो रहा है, पता नहीं रिश्ता किस तरफ जा रहा है, उन लोगों की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ओके। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं हम एक एक एरिया को लेकर।
तो लियोज़ यहाँ पे सबसे पहले ही आप देख रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, टावर और हेरोफेंट का कार्ड। यहाँ पे क्या बता रहा है, बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये, ठीक है। टावर का कार्ड देखकर डरना नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था। और ये भी बता दूं मैं, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये। अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन, हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष या वास्तु प्रोडक्ट्स या जेम स्टोन्स चाहते हैं तो नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप काफ़ी समय से किसी सिचुएशन, रिलेशनशिप, करियर गोल या एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन द टावर कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि यूनिवर्स अब फॉल्स फाउंडेशन को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। जो चीज़ें सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़, इल्यूजन या वन साइडेड एफर्ट्स पर चल रही थी, उसका सच सामने आ सकता है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, ठीक है, आपके किसी एक पर्टिकुलर माइंड सेट में हो, ठीक है, किसी को लेकर जो आपने सोच बना रखी है उसमें हो, ठीक है, करियर में हो, एजुकेशन में हो, किसी में भी हो सकता है। अलग अलग लियोज़ के लिए अलग अलग एरिया हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ है। जो जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़, इल्यूजन या वन साइडेड एफर्ट्स पर चल रहे थे, उसके सच सामने आ सकते हैं। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। टावर के बाद यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि डिस्ट्रक्शन के बाद डायरेक्शन मिलेगी, जो टूटेगा उसकी जगह कुछ ज़्यादा स्टेबल और डिस्टाइंड आएगा। ये कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेंटोर, गाइडेंस, मैरिज कमिटमेंट और कार्मिक लेसन्स को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड आया था, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड भी आया था, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड आया था, जो कि ये बता रहा है यूनिवर्स बार बार आपको साइंस दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमोशनल बर्डन की वजह से आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो जून से दिसंबर के बीच में ड्रीम्स पावरफुल हो सकते हैं आपके, जो कि कहीं ना कहीं साइन दे देंगे आपको, सही गलत कुछ भी हो सकता है। रिपीटेड साइंस मिल सकते हैं, रिपीटेड मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ वीडियोज़ के माध्यम से मैसेजेस दे रही हूँ, आपने ऐसा पहले भी सुना होगा या इसके बाद भी आप सुने, इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिले। अगर आप किसी से कोई सलाह मशवरा, कोई गाइडेंस, कोई निर्णय बनाने को लेकर कुछ बात कर रहे हैं तो ओके, किसी सिचुएशन का आंसर अंदर से पता होगा। इंट्यूशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, बस कंफर्मेशन के लिए हो सकता है आप किसी से कंसल्टेशन ले या किसी से बातचीत करें, ओके, लेकिन माइंड और फियर उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टैरो के माध्यम से यही मैसेज है, जो आप फील कर रहे हो उसमें सच्चाई ज़्यादा है जितना आप मान रहे हो, ठीक है। जितना आप मान रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा सच्चाई ज़्यादा है, तो उसे बिलीव करना है। लगातार अगर कोई बात आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, एक ही तरीके के जवाब आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो उस पर बिलीव करें, बजाय उसके जो सामने घटित हो रही है, ठीक है। जो अनस्टेबल है आपको भी दिख रहा है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बता रहा है लियोज़ की जो चीज़ें कई महीनों से स्टक थी उनमें सडन स्पीड आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इंपॉर्टेंट कॉल्स, मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स, करियर अपॉर्चुनिटीज़, ट्रैवल्स, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, ओके, कि आप इग्नोर कर रहे थे या सामने वाला इग्नोर कर रहा था, टाल मटोल कर रहे थे, वहाँ पे सडन यहाँ पे स्पीड आती हुई दिखाई दे रही है। या कमिटमेंट को लेकर बातचीत होना, ठीक है, किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर कम्युनिकेशन छिड़ सकते हैं, स्पेशली सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कम्युनिकेशन दिखाई देगा रिलेशनशिप में, इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को लेकर, चाहे वो मैरिज लाइफ में हो, चाहे आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है। इवन अगर नए रिश्ते शुरू होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, सीरियस कॉन्वर्सेशन, सीरियस डायरेक्शंस को लेकर शुरू से ही चर्चा में बने रहना रिश्ते, ये सब देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ ऐसी स्थिति भी आएगी आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ सकते हैं लियोस, ठीक है। ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, ड्रैगन फ्लाई का कार्ड यहाँ पे, लक का कार्ड यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, लवर्स का कार्ड, और इसके नीचे देखिए कोई चेन ब्रेक हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अगेन यहाँ पे बर्थ को दिखा रहा है, प्रेगनेंसी की न्यूज़, ठीक है। सन का कार्ड, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होके, टूट के नए बनेंगे, ठीक है। बर्थ का कार्ड सिर्फ प्रेगनेंसी न्यूज़ को नहीं दिखा रहा है, काफ़ी सारे चेन यहाँ पे ब्रेक्स हो जाएंगे, भ्रम टूटेंगे, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, ड्रैगन फ्लाई, लक और लवर के कार्ड के द्वारा, कि ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है ड्रैगन फ्लाई खुद में भी। ये इस मतलब को दिखाता है कि जिस सिचुएशन ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया था वही आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बना रही है आने वाले समय में, ठीक है। और लवर्स का कार्ड सिर्फ रोमांस नहीं दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चॉइसेस को भी दिखा रहा है, सोल अलाइनमेंट को भी दिखाता है। ब्लेसिंग्स के रूप में आपको कार्मिक रिलेशनशिप
शिफ्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, ठीक है, करियर बिजनेस के रिगार्ड, ओके, कोलैब्स, अच्छे अच्छे लोगों से कोलैब्स करना, कोलैब्स करके लाइमलाइट में आ जाना, आपकी चमक में और बढ़ोतरी हो जाना, ठीक है, कहीं पे आपकी प्रतिभा छुप रही थी, मेन स्क्रीन पे नहीं आ रही थी, वो चीज़ आ जाएंगी सामने, ओके, बिजनेस में कोलैबोरेशंस होना, सोलमेट कनेक्शंस, ठीक है, रिलेशनशिप में हीलिंग, स्पेशली मैरिड लाइफ में देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब बात करें क्रिएटिविटी, थंडरबोल्ट और साइलेंस का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे बहुत डीप मैसेज है आपके लिए। थंडरबोल्ट एग्जैक्टली द टावर की एनर्जी को ही रिपीट कर रहा है, यहाँ पे टावर और यहाँ पे थंडरबोल्ट दोनों ही एक जैसे मैसेजेस आपको दे रहा है, ठीक है। और कह सकते हैं कि रीडिंग में ही डबल कन्फर्मेशन, डबल मैसेज के रूप में आपके सामने आ रहा है कि एक सडन रियलाइजेशन, एक सच, एक अवेकनिंग, ठीक है, कुछ ऐसा जो आपकी पुरानी थिंकिंग को हिला दे। जैसे कि मैंने कहा, माइंड सेट चेंज होना, थॉट प्रोसेस बदल जाना, किसी को लेकर कोई धारणा बनी हुई थी, अब धारणा बनी हुई थी, उसमें शिफ्ट आ जाना, ओके, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी को लेकर आपने पर्टिकुलर एक सोच बना ली थी कि अरे वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, कई सालों से जानती हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती, तो वहाँ पे कुछ सामने आएंगी चीज़ें, ठीक है, जो शायद अभी भी अंडर सरफेस चल रही हैं, लेकिन वो अब ऊपर के सरफेस में आ जाएंगी, कि ठीक है ना, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं ही सिर्फ अपने आप का साथी हूँ, अपने आप की साथी हूँ, ओके। तो इंट्यूशन यहाँ पे आपको बहुत गाइड करेगा। सबसे बड़ा यहाँ पे मेंटोर ही आपका इंट्यूशन बनेगा, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी इंट्यूशन को और ओवर थिंकिंग को ना मिला देते हैं, ठीक है। इंट्यूशन को सही ढंग से सुनने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए रेज योर वाइब्रेशन, अगेन कहूँगी रेज योर वाइब्रेशन लियोज, तभी आप ठीक पाथ पे जा पाओगे अपने इंट्यूशन के माध्यम से। वरना ओवर थिंकिंग को हो सकता है आप इंट्यूशन को नाम दे दे, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिखते हैं, ठीक है ना, कि हमारी इंट्यूशन ऐसी कहती है, लेकिन नहीं, वो इंट्यूशन नहीं, वो एग्जैक्ट होता क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन या ओवर थिंकिंग के बेसिस पे, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको इंट्यूशन बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लियोज़ की नेचुरल वो पावर होती है, उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, स्पेशली लियो फीमेल्स की, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है, वाइब्रेशंस हाई रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने इस फोटो में भी देखा, देखिए, मेडिटेशन, ठीक है, बुद्ध के कोट पढ़ना, ठीक है, उन्होंने जो शिक्षा दी थी, इस तरीके की बुक्स पढ़ना, ओके, ये भी आपको हेल्प करेगी। भागवत गीता पढ़ना, ठीक है, इस टाइम पे आपके लिए विष्णु सहस्त्र नाम करना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर हुआ है, ठीक है, सबके लिए सेम रिजल्ट नहीं देंगे, किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए अच्छा, तो किसी के लिए एवरेज, तो किसी के लिए हो सकता है बिल्कुल भी वैसा ना जो सुनने को मिला है, ठीक है, जो हमने प्रिडिक्ट किया है। लेकिन उसमें भी आपको क्या हेल्प करेगा, और वो भी बात मैं क्यों कह रही हूँ, आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है, तभी वो रिजल्ट हमें आउटकम के रूप में देखने को मिलता है। क्योंकि ये गोचर वाकई में ही बहुत साल बाद, 12 साल बाद ऐसा योग बने हैं, और वो होगा ही होगा, किसी के लाइफ में कम तो किसी के लाइफ में ज़्यादा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हफ्ते में एक बार रूटीन बना लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम आपको ज़रूर करना है, ठीक है। एज अ लियो, मैंने भी जिस दिन ये गुरु का गोचर हुआ था, उसी दिन, मतलब 2 जून के दिन, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है, और मंगलवार का ही दिन था, तो उस दिन हनुमान चालीसा तो होता ही होता है, ठीक है ना। मैं रीड करती हूँ प्रॉपर, सुनना नहीं, ठीक है ना, रीड करना। आप जो कर सकते हैं आप वो करिए, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है ना। तो विष्णु सहस्त्र नाम किया था मैंने उस दिन, और हनुमान चालीसा तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो पार्ट है मेरे लाइफ का। तो आप भी कीजिए, हफ्ते में एक बार, आपको रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। मानसिक शांति, ये जो केतु की वजह से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, रेस्टलेसनेस, लेथर्जिक बना हुआ है, ठीक है, इससे ओवरकम करने में मदद मिलेगी, ओके। आगे बढ़ते हैं, और जिसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस सी फील होती है, मैं उसे अभी भी कहूँगी कि एमेथिस्ट का यूज़ करे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक सच, एक अवेकनिंग, कुछ ऐसा जो आपकी पुरानी थिंकिंग को हिला दे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे साइलेंस आ रहा है, ठीक है। ये क्या है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि रिएक्शन देने से पहले ऑब्जर्वेशन करो, ओके, ऑब्जर्वेशन करो। आप इस मुद्रा को देखिए, यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन को ही दिखा रहा है, ठीक है। हर बैटल में जंप मत करो, चाहे वो आपका ऑफिस पॉलिटिक्स हो कोई, ठीक है, आसपास लड़ाई हो रही है, आस पड़ोस में, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपकी बात नहीं चल रही है, आपका उसमें मौजूद होना, शामिल होना, टीका टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। साथ में यहाँ पे हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, कभी कभी साइलेंस ही पावर होती है, इस चीज़ को भी समझो, ठीक है। और इसी साइलेंस से क्रिएटिविटी आपकी जन्म लेगी, ठीक है। इसी साइलेंस से क्रिएटिविटी काफ़ी सारे लियोज़ में जन्म लेगी। ये भी तो एक क्रिएटिविटी ही है, ये भी तो एक आर्ट ही है, ठीक है। हर जगह रिस्पॉन्ड ना देना, ये भी एक रिस्पॉन्ड ही है, कि लोग सोच में पड़ेंगे कि
ये क्या हो गया, ये तो बिना बोले रहता ही नहीं था, रहती ही नहीं थी, इसका जवाब तो ज़रूर आता था। ठीक है, तो अचंभित कर देना, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देना, ये परिवर्तन कैसा और कैसे। ठीक, तो यहाँ पे यही कहूँगी, हर मैसेज का जवाब तुरंत मत दो, रिमाइंड करवा रही हूँ आपको। हर बैटल में जंप मत करो, कभी कभी साइलेंस ही पावर होती है। ठीक है, और इसी साइलेंस से क्रिएटिविटी जन्म लेगी। ठीक है, बहुत से सिंह राशि वालों के लिए कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, टीचिंग, स्पिरिचुअल वर्क, क्रिएटिव बिजनेस में ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देगी ही देगी। जो नया स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो करते आ रहे हैं पहले से है उनको तो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत बहुत पहले से चल रही है। ठीक है, तो उसी हिसाब से उसका रिजल्ट भी मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अब वेकअप कॉल का कार्ड बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट यही मैसेज है और ये है। ठीक है, लक, वेकअप कॉल और ये विच का कार्ड, योर मैजिक इज़ रियल, यूज़ इट वाइजली। ओके, और इसके ठीक नीचे देखिए क्या कार्ड आया है, लॉयनेस का कार्ड आया है। तो ये यहाँ पे वेकअप कॉल का कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है, लियोस, एड्रेस योर एडिक्शन, वेकअप कॉल एंड रेज योर वाइब्रेशन। आपको ये मैसेज दे रहा है कि यहाँ एडिक्शन का मतलब सिर्फ अल्कोहल या सब्सटेंस नहीं है। ओके, वो तो है ही, अगर वो है उसे भी आपको कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ से सामना करने के लिए हम किसी बुरे चीज़ का सहारा नहीं ले सकते। ठीक है, अभी ही मैं कल किसी की कंसल्टेशन ले रही थी, तो वो अपने लव लाइफ को लेकर रोका हो चुका है उनका, इतना परेशान है कि वो बोलते हैं कि मुझे इस चिंता की वजह से मेरा वेट आधा हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे सोने के लिए मुझे ड्रिंक का सहारा लेना पड़ता था अभी 1-1.5 महीने पहले से। ठीक है, तो मुलांक 8 है वो, मैंने उनको बोला था कि ऐसे नहीं चलेगा, मुलांक 8 हो आप। 1 और 8 वालों को तो मतलब इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे अच्छा है, वरना वो खुद ही ब्लॉकेजेस बुला के ला रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, बिकॉज एक सूर्य से गवर्न करता है, एक शनि से गवर्न करता है, ये दोनों ही डिसिप्लिन को दिखाता है कि विदाउट डिसिप्लिन आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो वैसे तो हर ज़ोडिएक साइन और हर मुलांक के लिए ही है, लेकिन इन दोनों के लिए तो बिल्कुल सख्त है कि भाई शनि देव ही जिसका लॉर्ड हो, सूर्य देव ही जिसका लॉर्ड हो, जैसे आपकी राशि के लॉर्ड, सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य माने जाते हैं। ठीक है ना, सेम मुलांक 1 वाली बात आप पे भी अप्लाई होती है कि किसी भी गलत चीज़ का सहारा लेना किसी चीज़ के सॉल्यूशन के लिए वो सॉल्यूशन नहीं है, वो उल्टा एक और मुसीबत आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे यही कहूँगी मैं कि ये तो है ही है एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे यूनिवर्स का आपसे क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप आप यहाँ पे एडिक्टेड किस चीज़ से हो। ठीक है, किसी इंसान की वैलिडेशन, पास्ट की मेमोरीज, ओवर थिंकिंग, कोई कंट्रोल, ओके, या कांस्टेंट स्ट्रगल, अप्रूवल। तो यहाँ पे वेकअप कॉल कह रहा है, मैंने ये 7-8 पॉइंट्स गिना दिए कि लोगों की लाइफ में यही आमतौर पर होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे वेकअप कॉल उन सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप वही पैटर्न्स रिपीट करते रहते हो, यूनिवर्स स्ट्रॉन्गर लेसन्स भेज सकते हैं आपके लाइफ में। वो किसी व्यक्ति के माध्यम से भी भेज सकते हैं, किसी परिस्थिति में डालकर भी आपको भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए वाइब्रेशन रेस करना ज़रूरी है, रिलीज़, फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड, कि वहाँ पे आपको जाना नहीं है लेकिन फिर भी चले जाते हो, उस यादों में आपको फंसना नहीं है फिर भी वहाँ पे फंस जाते हो। ठीक है, सामने वाला नहीं मान रहा है, नहीं मान रही है, उसको मनाने के लिए, उसको समझाने के लिए अलग अलग हथकंडे यूज़ करना। 1 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, 4थी बार अपने रास्ते पे निकल पड़ो, उसे समझ आना होगा, समझ के आपके पास आ जाएगा या आ जाएगी। ठीक है, वरना आप आगे बढ़ो। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पे वेकअप कॉल यही दिखा रहा है कि किसी इंसान की वैलिडेशन के लिए बार बार अटक रहे हो, रुक रहे हो, या खुद को रोक रहे हो, आगे की चीज़ों को एंटर नहीं करने दे रहे हो अपने लाइफ में, कि उस वजह से शायद आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो और बातों में ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ओके, पास्ट की किसी मेमोरीज़ में अटक रहे हो, ओवर थिंकिंग, कंट्रोल, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, अप्रूवल। तो वेकअप कॉल यहाँ पे साफ कह रहा है कि अगर आप वही पैटर्न्स रिपीट करते रहे तो यूनिवर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्गर लेसन्स भेज सकता है आपके लाइफ में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सनराइज, हेवन कार्ड और विच कार्ड, ये आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है, हेवन कार्ड का मैसेज है अपना सेफ स्पेस क्रिएट करो लियोस, ऐसी जगह जहां आप इमोशनली रिचार्ज हो सको। सनराइज़ यहाँ पे बता रहा है हर डिले के बाद एक नई बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। जून से दिसंबर का पीरियड एंडिंग से ज़्यादा बिगनिंग का पीरियड दिखाई दे रहा है मेरे को। विच कार्ड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ आया है कि ये मैनिफेस्टेशन और पर्सनल पावर का कार्ड है। यूनिवर्स का मैसेज है तुम सोच से ज़्यादा पावरफुल हो लियो।
लेकिन अपनी एनर्जी को वाइजली यूज़ करो, सही डायरेक्शन पर यूज़ करो, सही स्थितियों पर यूज़ करो, सही व्यक्तियों पर यूज़ करो। ओके, नेगेटिव ऑब्सेशन से मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अब हिडन फ्यूचर एनर्जी, देयर्स फील्स डिस्ट्रॉय किक्ड टू द कर्ब, क्या मैसेज दे रहा है आपको? किसी स्पेसिफिक पर्सन या रिलेशनशिप से जुड़ी लग रही है ये मेरे को। फ्यूचर में कोई इंसान अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लॉस या रिग्रेट फील कर सकते हो। ठीक है, आप या आपके पार्टनर ओके रियलाइज़ कर सकते हो कि उसने क्या लूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे रीयूनियन की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये 6 महीने की रीडिंग है, अब आने वाले 6 महीने में कितने लोगों के साथ कितने लोग जुड़ेंगे भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक मैं नो कॉन्टैक्ट को बेस बना के नहीं बोल सकती। इसके बाद मैं ट्राई करूँगी, जब ये 12 ज़ोडिएक साइन हो जाएंगे तब मैं ट्राई करूँगी एक लव रीडिंग भी मैं बना दूँ 6 महीने की, उसमें आपका GPS बना दूँ। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीयूनियन की गारंटी को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 6 महीने में क्या आएगा, बहुत कुछ ख़त्म होगा। ठीक है, बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, लेकिन ये मैसेज है कि अपने इमोशन को सप्रेस नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत सारी एनर्जीज निकल के आएंगी बाहर, फीलिंग्स निकल के आएंगी। ठीक है, बातें निकल के आएंगी बाहर, लॉस या रिग्रेट की फीलिंग भी दिखा रही है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, वो मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, वो लव लाइफ में भी हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ इमोशनल स्टेट को नहीं दिखाता है, ऐसा लगता है कि किसी कार्मिक कनेक्शन में गिल्ट, रिग्रेट या इमोशनल ब्रेकडाउन का फेस भी हो सकता है ये। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिलेशनशिप रिव्यू पीरियड में रहेगा। ओके, रिव्यू पीरियड में रहेंगे बहुत सारे लियोस के रिलेशनशिप। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे शुक्र भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो डिटेल रीडिंग तब की तब करेंगे, लेकिन रिव्यू पीरियड में रहेगा बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप। अब यहाँ पे जून से दिसंबर के बीच में और क्या क्या है, आप किसी इल्यूजन से बाहर आ सकते हैं, आप किसी सिचुएशन का सच देख सकते हैं। ठीक है, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, और साथ में यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल क्लोज़ होता दिख रहा है, और वो कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल क्लोज होने के साथ साथ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप अप्रूवल के लिए नहीं, अलाइनमेंट के लिए डिसीज़न लेना शुरू करेंगे। ठीक है, और जब सिंह राशि अपनी असली पावर को पहचान लेती है, तब यूनिवर्स भी उसके लिए नए दरवाजे खोल देता है। अब यहाँ पर हम कुछ एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स की बात करेंगे। देखिए, अगर हम ब्लेसिंग की बात करें तो जो चीज़ आपको मेंटली और इमोशनली ड्रेन कर रही थी, उससे मुक्ति मिलती दिख रही है मेरे को। ठीक है, काफ़ी लोग पुराने पेन से हील होंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग इम्प्रूव करेंगे, किसी हिडन अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, फॉरेन कनेक्शन या ऑनलाइन वर्क से फ़ायदा पा सकते हैं। बिगेस्ट चैलेंज आपके लिए क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज होगा अटैचमेंट। ठीक है, वो किसी फ्रेंड से हो सकता है, अपने स्पाउस से हो सकता है, अपने घर से हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, रिलोकेट होने की भी यहाँ पे संभावनाएं हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। ठीक है, जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। ठीक है, तो जो सिंगल बच्चे हैं, हमारे अलावा पेरेंट्स का कोई नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे अटैचमेंट दिख रहा है मेरे को। आप किसी रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन या रिजल्ट को पकड़ कर बैठे रह सकते हो बहुत लंबे समय तक। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है जो आपके लिए है वो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, कंट्रोल छोड़ना ही आपका सबसे बड़ा लेसन हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो अक्टूबर और नवंबर जब वीनस रेट्रोग्रेड होगा, उस दौरान एक्स की एनर्जी एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुराना कॉन्वर्सेशन रीओपन हो सकता है, किसी रिलेशनशिप का सच सामने आ सकता है, क्लोजर या रियूनियन दोनों की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है तो कम्युनिकेशन और ट्रस्ट पर काम करना होगा। ठीक है, जो सिंगल है, अनएक्सपेक्टेड अट्रैक्शन या कार्मिक कनेक्शन एंटर कर सकता है लाइफ में। करियर और मनी की बात करें तो जुलाई से सितंबर का जो टाइम पीरियड है, एक्शन मंथ साबित होंगे आपके लिए। आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ग्रोथ पा सकते हैं, लीडरशिप रोल ले सकते हैं। नवंबर दिसंबर में करियर क्लैरिटी बढ़ेगी। फाइनेंशियली इम्पल्सिव डिसीजन से आपके लिए बचना ज़रूरी होगा नवंबर और दिसंबर में। अगेन आपके लिए यहाँ पे हिडन ट्रुथ, आप जिस इंसान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वही आपके लिए फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, साथ ही किसी की जेलेसी भी एक्सपोज हो सकती है यहाँ पे कि आपको लगता है वो आपके वेल विशर है, शुभ चिंतक है, लेकिन शायद वो नहीं है। ठीक है, पावरफुल मंथ्स या फिर कहूँ हर महीने के आपके लिए पावरफुल कीवर्ड्स, जुलाई
कॉन्फिडेंस और एक्शन, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त लियो सीज़न ही होता है, तो वो अपने पूरे पावर में रहते हैं, या फिर कहूँ पूरे पावर दिखाने का वो मौका होता है, और उस टाइम पे वो जो चीज़ें करते हैं कहीं ना कहीं ज़्यादा हितकारी होती है, फलित हो जाती हैं, ठीक है। अगस्त रिकॉग्निशन, सितंबर इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, पर्सनल एरियाज़ और प्रोफेशनल एरियाज़ दोनों के ही साइड में मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अक्टूबर रिलेशनशिप रिव्यू, नवंबर हिडन ट्रुथ रिवील, दिसंबर न्यू चैप्टर्स, ठीक है। आपको हर चीज़ के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है लियोज़। कभी कभी यूनिवर्स आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें। जो डिले हुआ है वो पनिशमेंट नहीं था, ठीक है, प्रिपरेशन थी। अब आपके लिए यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकल प्लस स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं, चाहे तो मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी अगर आप मुझे लिखेंगे तो, और 1111 लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना है आपने, ओके। रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाए। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप करें। हर संडे गेहूं या गुड़ का दान करें। अगर हर संडे पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक संडे ज़रूर करें, ठीक है। घर के ईस्ट डायरेक्शन को आपको ज़रूर साफ़ रखना है और एक्टिव रखना है। आप सीनरीज लगा सकते हैं उगते हुए सूरज की, ठीक है, दिन के टाइम की, ठीक है, डे टाइम की, ओके। आप कुछ अफर्मेशंस लिख सकते हैं येलो या ऑरेंज कलर के पेपर में। ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आप उस डायरेक्शन में सूर्य की कोई इमेज लगा सकते हैं ड्रॉ करके या ख़रीद के, ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। ईगो क्लैशेस से बचने का संकल्प ले। अक्टूबर और नवंबर में रिलेशनशिप डिसीजंस में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। हर थर्सडे किसी ज़रूरतमंद को पीले फल दान करें। पीला फल कर दिया या फिर पीले चना कर दिया, पीले चावल का दान कर दिया, मीठे चावल का दान कर दिया, ओके, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। एक ग्रैटिट्यूड जनरल मेंटेन करें और रोज़ 5 ब्लेसिंग्स लिखें, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दिसंबर तक आप खुद को एक बिल्कुल अलग माइंडसेट में पा सकते हैं इन रेमेडीज़ और इन गाइडेंस के द्वारा। आप करके देखिएगा, देन फिर आप इसे सेव करके रखिए। दिसंबर में आके मेरे को बताना कितना फलित हुआ, कहाँ कहाँ फलित हुआ, ओके, और आपने क्या अचीव किया और क्या रिवील हुआ आपके लाइफ में, ठीक है। तो दिसंबर तक आप अपने आप को एक बिल्कुल अलग माइंडसेट में पा सकते हैं, जहां आप किसी के अप्रूवल के पीछे बिल्कुल भी नहीं भाग रहे होंगे, बल्कि अपनी वैल्यू, अपनी पावर और अपनी डायरेक्शन को पहचान चुके होंगे। और यही इस पूरे कार्मिक साइकिल का सबसे बड़ा रिवॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।